ताजनगरी आगरा में फिर एक बार देखने को मिला पुलिस की वर्दी का रौब। थाना एतमुदौला फाउंड्री नगर चौकी बनी दबंग पुलिसिया चौकी। फाउंड्री नगर चौकी की कस्टडी में आए लोगों को मेडिकल कराने के बाद देते हैं 3rd डिग्री। पिछले हफ्ते लॉकडाउन का पालन करवा रहे फाउंड्री नगर चौकी इंचार्ज ने अपने ऊपर हमले का नाटक रचते हुए उपाध्याय परिवार के सदस्यों को 3rd डिग्री देते हुए सभी को जेल भेज दिया था। पुलिस की बर्बरता के खिलाफ भाजपा नेताओं ने आवाज उठाई तो अधिकारियों ने ब्राह्मण परिवार से कई गंभीर धाराएं हटाते हुए परिवार की जमानत की। जमानत पर छूटने के बाद उपाध्याय परिवार ने अपनी आप बीती बताते हुए मीडिया को बताया कि चौकी इंचार्ज विनीत राणा ने घर से पीटकर उन्हें थाने ले गए। उसके बाद थाना पुलिस ने मेडिकल करवाकर दोबारा थाने लाकर एसपी सिटी की मौजूदगी में एक एक करके सभी को 3rd डिग्री दी और घर की महिलाओं के साथ पुरुष पुलिस कर्मियों ने मारपीट की और महिलाओं के साथ मारपीट की तो सारी हदें पार कर दी। फिर उसके बाद गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। उपाध्याय परिवार का कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम अनशन पर बैठे रहेंगे और विनीत राणा को मुकदमा दर्ज कर जेल भिजवा कर रहेंगे, जिससे आने वाले समय में जिस तरह से हमारे साथ हुआ है ऐसा किसी मजलूम औरत के साथ ना हो और ना ही कोई बेगुनाह परिवार को फंसाया जाए। लास्ट में कुछ नहीं, ये हमारी दुकान खुली थी तो मैं दुकान पे बैठा था तो सामने वाली दुकान को बंद करवाने आए थे, मतलब सबकी दुकान बंद करवा रहे थे, सामने वाली दुकान को बंद करवा रहे थे। उससे पहले ही मैंने देख लिया कि गाड़ी आ गई पुलिस की, तो मैं दुकान चाबी लेके बाहर आ गया। उससे पहले वो आगे के चल भोसड़ी वाले दुकान बंद कर मालक बात चली ऐसे करके मेरे से बोला, तो मैंने बोला ठीक है मैं बंद कर रहा हूँ। मेरे को दुकान भी बंद करनी नहीं थी उन्होंने और मेरे को मैंने कि आप भी मैं बात करा देता हूँ। तो बोले कि मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया उन्होंने, तो मैंने बस यही बोला कि मैंने कि आपने मेरे दीवान जी मेरे गाल पर थप्पड़ क्यों मारा। वो मेरे को ऐसे ही लेके जा रहे थे, दुकान खुली हुई थी, तो मैंने अंदर आवाज़ दी अपने ताऊ जी को, तो अंदर से सब लोग आए, तो माँ भी आ गई, मेरी माँ आई तो माँ बोल नहीं पाती है ना सुन पाती है, तो माँ ने उनको पकड़ लिया, मतलब उनको थोड़ा वैसा ही समझो आप के, मतलब उन्होंने हाथापाई नहीं की, मतलब वैसे ही पकड़ लिया उनको। लेडीज भी आ गई थी और उसके बाद में ये लोग चले गए। उसके बाद में हम लोग घर में बैठ गए, फिर उसके बाद में पूरी फोर्स आई है, लेडीज पुलिस भी आई है, सब लोग आए हैं। तो गेट बंद था, गेट खोल दिया, तो गेट खोलते गए हम लेडीजों को मारते हुए और छोटे भाई को मारते हुए पापा को मारते हुए वो ले गए। मैं छत पे बैठा हुआ था तो मुझको छत पे जाके पकड़ लिया, मेरे सिर में डंडा मार दिया और मेरे गर्दन में ऐसा डंडा मारा कि अभी भी मेरे चोट है। गर्दन में मेरे डंडा मार दिया तो मैं बेहोश हो गया। मेरे हाथ में भी चोट है, मेरे हाथ में देखो ये चोट है। मैं बेहोश हो गया था तो मुझे टांग पकड़ के 3-4 पुलिस वालों ने, मुझे विनीत राणा भी ने, सब लोगों ने टांग पकड़ के मुझे जीना से खींचते हुए लाया बेहोश हालत में। ठीक है, खींच के लाए थे तो मुझे मेरे कमर में भी दर्द है, मतलब मैं बेहोश हालत में था। तो हमको थाने ले गए, थाने में जाके हवालात में बंद कर दिया। थाने में हवालात में बंद कर दिया। 1-1.5 घंटे बाद फिर हमको डॉक्टरी के लिए ले गए थे, डॉक्टरी करवाई। उसके बाद में हमको अंदर ऑफिस में बैठा के एक एक करके सबका नंबर लिया। मुझको मारा, मेरे पैर पे पुलिस वाले बैठ गए, हाथ भी पकड़ लिए मेरे और पैर ऊपर करवाए। एसपी सिटी बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि एक चीज़ तुड़वा ले, या हाथ तुड़वा ले या पैर तुड़वा ले, कुछ तुड़वा ले। तो मैंने उनके लिए उनसे मतलब हाथ जोड़ के अपने भीख मांगी, मैंने कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है। उसके बाद में मेरे पैर में इतने अनगिनत पाइप मारे, इतने मारे कि मेरा गला सूख गया और मैं भीख मांग रहा था कि मेरे छोटे भाई को और मेरे पापा को छोड़ देना, उनको रहम कर देना, मुझ में ही दे लो, अगर मार दे रहे हो तो मेरे पिताजी को छोड़ देना, 70 साल के हैं वो झेल नहीं पाएंगे। मुझ में अनगिनत डंडा मारे थे, मेरी हालत ख़राब कर दी। फिर मेरे भाई को बुलाया, फिर मेरे पापा को बुलाया, फिर मेरे पूरे परिवार को पीटा उन्होंने। लेडीजों को भी मारा है बहुत बुरी तरह, लेडीजों को ऐसी तरह मारा है कि वो बेचारी आपको बता नहीं सकती हैं, दिखा नहीं सकती हैं कि इस जगह पे उनकी चोट लगी हुई है। अब क्या न्याय चाहते हैं आप? कहना तो मैं ये चाहता हूँ कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए और उसको सबक सीखना चाहिए। आप मुकदमा लिखवाएंगे? उसको सस्पेंड करना चाहिए उनको। क्या आप लिखित में मुकदमा लिखवाएंगे? बिल्कुल लिखवाएंगे। जी, क्या घटना हुई थी आपके परिवार के साथ और आपके साथ? बच्चों को निनाले के लिए शामुल लेने गए थे, तो उसी टाइम इनकी गाड़ी राउंड पे थी, तो उन्होंने आते ही हाथापाई करने लगे और चांटा मारा था। और पहले इन्होंने मतलब खूब हाथापाई करी थी, तब ये लेडी पुलिस महिला पुलिस को लेके आए थे। फिर उसके बाद ये हमारे घर में ज़बरदस्ती घुसाए, फिर हमने बोला भैया रुक जाओ, स्लीपर पहने दो, हम नंगे पैर हैं। तो इन्होंने गाली दे के बात की कि शाली अब भैया कह रही है, जब तो इन्होंने हाथापाई करी थी। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, फिर भी ये नहीं माने थे। हमने कहा हमारे बच्चे हैं, इन्होंने यूँ कहते बाहर में गए तुम्हारे बच्चे, गाड़ी में बैठे।
फिर ये ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के हमें ले गए और फिर वहाँ जाके मेडिकल कराया। फिर मेडिकल कराने के बाद इन्होंने पिटाई करी। फिर उनके साथ वो इंस्पेक्टर साहब भी थे और नीतू शर्मा भी थी, उन्होंने भी मिलकर पिटाई करी। हम चाहते हैं कि इन्हें यहाँ से बिल्कुल सस्पेंड किया जाए और ऐसी गुनहगार लेडीज भी जेल में फंसी हुई है जो विनीत राणा ने उनको फंसा रखा है बिना जुर्म के। हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए कानूनी कार्रवाई से, इन्हें सस्पेंड किया जाए बिल्कुल भी विनीत राणा को। थाने में ले आए, थाने में फिर हम सब लोगों की नंबर गाड़ी से सबकी पिटाई। कौन कौन गाड़ी में होता है जिसमें आपकी पिटाई की? लल्ला काम है एक तो विनीत राणा को सिविल ड्रेस में बैठे थे प्रमोद जी, उन्होंने मुझसे कहा था तुम मुझे गुंडा हो गया, तूने कोई हरकत मेरी आप वीडियो दिख रही यही बताओ सामने देखो। ज़्यादा बर्बरता बेटे के साथ हुई है तो हाँ सबसे ज़्यादा बैड बेटर हो गया। आप बेट हो गया जी। बताइए क्या घटना हुई आपके साथ में? बच्चों के लिए दुकान से थोड़ा सा सामान निकालने गए थे, उसी पर आगे पुलिस वालों ग्राउंड पर गाड़ी घूम रही थी तो आदमी को मैंने चाना दिया, हस्बैंड ने बोला कि चाना क्यों दिया था, तो ऐसे ज़बरदस्ती करने लग गए। बोले कि तू गाड़ी में बैठ। तो हमारी माँ जी वहीं घूम रही थी तो माँ जी से थोड़ी बदतमीजी करने लगे थे लोग। हम लोगों ने मना भी किया तो फिर मेरे हाथ में भी किया तो भैया को धक्का दिया इन्होंने। पहले तो फिर जो उनका नाम है विनीत राणा जी, विनीत राणा, उन्होंने फिर सर पाइप लाए थे गाड़ी से निकाल के, वो दो लोग थे, गाड़ी से पाइप निकाल के फिर पहले तो मेरे पैरों में दिया था। तो एक पाइप टूटने के बाद कह रहा था वो कि मतलब दूसरा पाइप लेके आओ, इसकी पिटाई करो खूब से। तो फिर पहले पिटाई करके लिए सर ज़बरदस्ती घर में से मेरा हाथ पकड़ के भी खींचा था उनने। तो मैंने सर बोला उनको कि मेरी बेटियाँ हैं छोटी छोटी, तो बोल रहे थे कि नहीं तुम भी जाओ भाड़ में, तुम्हारे बच्चे भी मर जाए, ऐसे बोल रहे थे सर। फिर बोलने के बाद मैंने उनको काफ़ी कोशिश करी, मन का सर ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो। तो सर ज़बरदस्ती फिर उनसे जो दूसरे वाले थे गाड़ी चला रहे थे तो उनसे बोला था कि दूसरा पाइप लाओ निकाल के इनकी पिटाई और करो। फिर उसके बाद जाने के बाद फिर दोबारा से लेडीज़ पुलिस को लेके आए वो, फिर लेडीज़ पुलिस को थाने में फिर उन्होंने मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद फिर उन्होंने बोला कि अब इनकी धुनाई करो। पुलिस का अमानवीय चेहरा लगातार बार सामने आ रहा है, आज किस प्रकार का मामला है, क्या है पूरा? सर वैसे ऐसी ज़्यादा ही कुछ हद से ज़्यादा घटना ये ऐसी कर दी थी कि मतलब कुछ जगह ऐसी भी हैं जो दिखाने लायक भी नहीं है, जहाँ हम दिखा भी नहीं सकते। कुछ जगह ऐसी हैं जो हम आपके सामने पहले भी करके दिखा सकते हैं। और सर बहुत ही ज़्यादा भी रहने से अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं तो यही चाहूँगी सर, आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सर ये यहाँ से बिल्कुल ही इनको हटा के फेंक दिया जाए विनीत राणा को। सर उसके साथ कुछ लेडीज़ भी थी जिसमें कि नीतू सिंह का भी नाम था, नीतू सिंह ने भी मारा और मेरी छोटी वाली सिस्टर के गाल पर चाटा दिया था। आपके चाहते हैं कि मुकदमा होना चाहिए, जिससे इनको बिल्कुल यहाँ से फेंक देना चाहिए, सस्पेंड बिल्कुल सर। हम नहीं चाहते क्योंकि जैसे इन लोगों ने हमें सताया है, हो सकता है आगे ये किसी और को भी सताए। और आप इतनी बर्बरता किसी आतंकवादी के साथ में नहीं की जाती है। एक दूध की दुकान का बोर्ड लगा हुआ आप देख सकते हैं, दूध की दुकान खोलने पर आपने इतनी बड़ी धाराएं 307 CLA आतंकवादी वाली धाराएं, चालान काटते हैं आप, 151 कर देते जेंट्सों की। महिलाओं के लिए मैंने स्वयं फ़ोन किया था चौकी इंचार्ज को कि ना महिलाओं को छोड़ दिया, उन्होंने नहीं माना। उसके बाद 3rd डिग्री थाने जांच कराने के बाद आप डॉक्टरी कराने के बाद थाने पर लाए और थाने पर 3rd डिग्री पाइपों से महिलाओं को जेंट्सों को सब जेंट्स पुलिस मार रही है, अनगिनत डंडे, और उनसे कहा जा रहा है या तो एक हाथ तोड़वा ले या एक पैर तोड़वा ले, इससे नीचे समझौता होगा नहीं। हमारी मांग है, सर्व समाज की मांग है, चौकी इंचार्ज सस्पेंड और चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। मैं से बर्बरता नहीं कर पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कोरोना लाइन में गाइडलाइंस दी गई है उसमें दूध को फ्री छोड़ा गया है। दूध बेचने वाले परिवार को हिंदुस्तान में जिस तरह से कश्मीर में आतंकवादियों को सजा दी जाती है, वो रूप आप सब लोग क्योंकि चैनल चलाते हैं, मैं आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिसका बाप जिंदा होता है उस बेटे को हरामखोर कोई नहीं कहता है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि सब लोग आए, अपनी आंखों
आंखों से उपाध्याय परिवार के पीठ पे जो लाठियां पड़ी हैं और वो भी उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में हुआ है। मुझे तो लगता है कि पूरी की पूरी दाल काली है, क्योंकि यहाँ पीटने के बाद थाने और चौकी तो बाद में ले आया जाता है, सबसे पहले झरना नाला ले आया जाता है। झरना नाले पर ले जाने का क्या आशय है कि आज तक मुझे कोई अधिकारी और कोई जनप्रतिनिधि क्लियर नहीं कर पा रहा है। झरना नाला क्यों? क्या काउंटर करने का विचार था? एक नंबर 2, पहली बार उपाध्याय परिवार के साथ जो हुआ उसमें एक 62 साल की महिला जो बोल नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, मान लिया गलती आपसे घर पर हो गई होगी, आप नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन आपने थाने और चौकी ले जाकर भी आप उससे बोल नहीं पाए, आप उसकी बात नहीं सुन पाए, उसके साथ अत्याचार किया गया। इसका मतलब यह है कि यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं वो विवेक से सुने और ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए ये अत्याचार कर रहे हैं। इससे पहले विनीत राणा का पूरा आगे में एक इतिहास है, जो 7 मुकदमे चल रहे हैं, उन सब में इनको लगातार क्लीन चिट दी जा रही है। मुझे तो लगता है कि उच्च अधिकारियों को पैसा वसूलने का एक एजेंट विनीत राणा बना दिया गया है, उसके माध्यम से यहाँ पैसा वसूला जा रहा है। और जहाँ तक जो दावे किए जा रहे हैं कि सबने उपाध्याय परिवार के लिए जान लगा दी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इसमें निःशुल्क भाव से उपाध्याय परिवार की मदद कर रहे हैं। लेकिन हम करी और उसके बाद हम लोग की बात हुई थी। निश्चित रूप से बहुत ही घृणित काम पुलिस के द्वारा ये हुआ है और जमानत होकर आई है, लेकिन उसके बाद थाने में ले जाके जो पीटा गया है ये बहुत ही घृणित और निंदनीय है। मेरी एसएसपी आगरा से बात हो चुकी है। निश्चित रूप से जो भी दोषी होंगे आप विश्वास रखिए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। महिलाओं के साथ इस तरीके का उत्पीड़न किया है, जो अपनी जो चोट है उसको बताने में भी वो शर्मा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी या निलंबित की कार्रवाई होगी या कुछ उसको खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा? आरोपी मेरी एसएसपी से यहाँ आने से पहले भी मेरी एसएसपी से बात हुई है। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और हम सब लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं कि पुलिस को एक संदेश जाना चाहिए कि आगे से ऐसी घटना कोई नहीं कर पाए। और ये बहुत निंदनीय है कि मेडिकल कराने के बाद और फिर लाके थाने में लाके और पिटाई करना और उसके बाद मतलब मैं दुखी भी हूँ और शर्मिंदा भी हूँ कि इस तरह की हरकत पुलिस ने करी है। जब किसी के घाव लगता है, किसी को चोट लगती है, तो हमारे भी सीने पे वो चोट होती है। तो मैं निश्चित रूप से बहुत दुखी हूँ, शर्मिंदा हूँ और मैं पंडित जी से माफ़ी भी मांग रहा हूँ कि हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस तरह की हरकत करी है, लेकिन उन पर कार्रवाई होगी और निश्चित होगी, कठोर कार्रवाई। 7 क्रिमिनल हटाई नहीं गई है, 7 क्रिमिनल हट गई है, 7 क्रिमिनल हट गई है, 307 हट गई है। मैं केवल कोरी बातें नहीं करता हूँ। यहाँ आने के बाद आईओ को यहाँ बुला के यहाँ 7 क्रिमिनल हटने के लिए 2-3 यहाँ रवि हैं और 2-3 लोग हैं, गवाही उनकी करा के कल आईओ जब कोर्ट में गया तो रिमांड को चेंज करके पूरा उसको अंजाम तक पहुंचाता हूं। तो हट गई है, दोनों चीजें हट गई हैं और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुकदमा लगाया जाएगा दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ? मुकदमे की एक बेंच चली, उसकी भी हम लोग बात करेंगे और दरगाह को भी, क्योंकि यहाँ गवाह तो चुस्त है, मुद्दई भी यहाँ चुस्त है। कभी कभी क्या होता है कि मुद्दे ही सुस्त हो जाता है। तो विनीत राणा के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जगदीश पकड़ना जो आपको छट नहीं दी थी, उसमें कोई कार्रवाई उसमें एफआईआर दी जाती है? मुझे नहीं पता पहले की कार्रवाई क्या है। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। अगर पहले वाले लोग मुझे मिले, अभी भी मिले, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि एफआईआर कैसे लगाई गई, तो उसके बारे में। पीड़ित परिवार का आरोप है कि एसपी सिटी की मौजूदगी में हमारे साथ तरीके के एसपी सिटी के खिलाफ कार्रवाई शासन करता है जी। वो एसएसपी, एडीजी और आईजी को पावर नहीं है। आपने शासन के बारे में शासन से भी अवगत हो गए, बात होगी और अभी हम लोग 3 बजे भी बैठने वाले। ठीक है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से आकाश जैन की रिपोर्ट।